अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको पकोड़े बनाने का आसान तरीका बताऊंगी। उसके लिए ये जो कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, जो अज्जा मुझे चाहिए, वो उनमें एक ये प्याज है और ये साइड पर पालक रखी हुई है मैंने, ये आलू लिए हुए हैं और ये हैं जनाब मिर्चें, ग्रीन चिली। तो आलू जो हैं वो 4 अदद हैं और पालक जो है वो मतलब थोड़ी सी है हस्बे ज़रूरत। और अब मैं इन्हें चॉप करके मैंने इन्हें रख दिया है। ये देखें, चॉप करने के बाद ये कुछ इस तरह का इसका जो लुक है वो आ रहा है। माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। आप देख सकते हैं आलू भी मैंने छोटे छोटे काटे हैं और ये प्याज और ये मिर्चें जो हैं ये भी मैंने छोटी छोटी कट कर ली हुई हैं। इन सब को मैंने क्रश कर लिया हुआ है और अब मैं इन्हें इस पतीले में डाल दूँगी। ये देखें, मैंने इसमें डाल दिए, इन्हें इकट्ठा कर दिया है, सारों को मिक्स कर दिया जो इंग्रेडिएंट्स थे। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ये नमक है और ये है जनाब सूखा धनिया। ये आप देख सकते हैं ये इस तरह का होता है, ये सूखा धनिया है और ये है नमक। और मैं अब इसमें हस्बे जायका जो है वो ऐड करूँगी दोनों चीज़ें। ये मैंने जो सूखा धनिया इसे क्रश कर ली है ताकि ये जो मोटा मोटा था ये फिर अब ज़रा बारीक हो गया, यानी 2 हिस्से हो गया। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक आपने हमेशा पहले थोड़ा डालना होता है ताकि अगर वो आपको कम लगे तो आप बाद में इसे मज़ीद डाल सकते हैं, क्योंकि जो कम नमक है उसका तो इलाज है, ज़्यादा का नहीं। तो ये मेरे पास है बेसन। तो अब मैं ये जो सारा सामान है उसके अंदर जो है ये बेसन ऐड करूँगी। इस सारे में आप एक बात नोट करें कि मैं पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रही हूँ, ना ही मैंने भी अभी तक कहीं भी पानी ऐड किया है। तो मैंने पानी ऐड करना भी नहीं है, सिर्फ मैं अब इन सारे सामान के ऊपर जो है ये अच्छी तरह से बेसन जो है वो स्प्रिंकल करके, यानी इसके ऊपर अच्छी तरह से जिसे कह लें कि इसके ऊपर मैं फैला दूँगी और फिर इसे मैं कुछ देर के लिए ऐसे ही पड़ा रहने दूँगी। इसे अब मैं सिर्फ मिक्स कर रही हूँ विदाउट वाटर, पानी के बगैर मैंने जो है बेसन इस सारे मटेरियल के अंदर मिक्स किया। इस तरह आपके सामने ये मैं कर रही हूँ। तो मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि पानी का इस्तेमाल ना करने की एक वजह यह है कि जो मैंने नमक डाला है वो खुद ही पानी छोड़ देगा। वो इतना पानी इसमें मतलब पानी छोड़ देगा कि मेरा मसाला जो है ये इस तरह का सामने आपके है ये बन गया है। तो इसे मैंने कुछ देर के लिए रख दिया था, तकरीबन 20-1 मिनट के लिए। तो ये इतना पानी नमक ने भी और आलू ने भी छोड़ दिया था कि मैंने इसी को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा पेस्ट बन गया। आप देख सकते हैं काफ़ी थिक है, क्योंकि अगर हम पानी डाल देते तो इसने बहुत ज़्यादा लिक्विड बन जाना था, इतना पतला हो जाना था कि जैसे ही मैंने इसे फिर फ्राई करना था, पकोड़े तलने थे, तो इसने बिल्कुल ही खुल जाना था सारे सामान ने। तो इसलिए पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया मैंने। अब आपके सामने ये मैंने जो एक पतीली है उसमें ऑयल गरम किया है और अब मैं एक एक करके जो है वो इसमें पकोड़े डाल रही हूँ। एक एक चम्मच आपने डालना है, क्योंकि पकोड़ों की कोई शेप नहीं होती कि आप इसे किसी सांचे में डाल कर डालें, नहीं। आप बड़ा साइज़ का डालना है तो बड़ा चम्मच ले लें, अगर छोटे साइज़ के डालने हैं तो आप छोटा चम्मच ले लें। तो आपके सामने है ये अब कुछ इस तरह से ब्राउन होने शुरू हो गए। आपने साथ साथ इनकी पोजीशन भी बदलनी है ताकि ये एक साइड से जल ना जाए। ये मैंने इसे अब फ्राई करना शुरू किया हुआ है, आपके सामने है। ये इसकी जो है मैंने आंच मुनासिब ही रखी है, बहुत ज़्यादा भी आंच नहीं करनी, क्योंकि अगर आप आंच ज़्यादा करेंगे तो पकोड़े बिल्कुल ही जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो आप इसे नॉर्मल सी आंच पे रखें ताकि जो पकोड़े अंदर तक से अच्छी तरह पक जाएँ। जो आलू वगैरह हमने डालें वो अच्छी तरह से इसमें पके हुए हों, ये ना हो कि वो कच्चा उसका टेस्ट आ रहा हो या फिर बेसन कच्चा रह जाए अंदर से। तो अव्वल तो हमने बेसन डाला ही बहुत कम था, मुनासिब मिकदार में डाला था कि वो थोड़ी सी आंच पे भी, जैसे अब मैंने ये रखा हुआ है तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बाज़ार इसके ऊपर आपको बेसन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये फिर भी सामान इसका जुड़ा हुआ है, यानी ये पकोड़े का सामान बिल्कुल भी खुला नहीं है, ये आपके सामने है। तो ये कुछ इस तरह से आपने पकोड़े जब बनाने हैं तो आप देखिएगा, पानी के बगैर जब आप मटीरियल तैयार करेंगी तो वो पकोड़ा बहुत अच्छा बनेगा। ये देखें, ये मैंने आपके सामने अब निकाल के मैं प्लेट में रख रही हूँ। आप देखें बिल्कुल ये टूटे भी नहीं हैं, ना ही ये बिल्कुल खुले हैं। तो इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आएगा आपको और आप खुद कहेंगे कि वाकई ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी थी। तो ये देखें, मैं अब ये सारे जो पकोड़े हैं 1 बाय 1 जो मुझे लग रहा है कि अच्छी तरह से पक चुका है, ब्राउन हो चुका है, उसे मैं बाहर निकाल के रख दूँगी प्लेट में। और जो मुझे लगेगा कि अभी मतलब ज़रा जिसमें थोड़ी कमी है, अभी पक रहा है वो, तो मैं उसे अंदर ही रहने दूँगी ऑयल में। ये आपके सामने है, ये पकोड़े जो हैं जनाब मेरे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो ये कुछ इस तरह से माशाल्लाह इसका व्यू आ रहा है। तो वैसे अब आप इसे सर्व कर सकते हैं चटनी के साथ या फिर दही वगैरह जो भी आप पसंद करते हैं, या केचप वगैरह उसके साथ आप इसे मतलब सर्व कर सकते हैं।
उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ।